नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। क्या हमारा हेल्थ इंफ्रा सफिशिएंट है हमारी पॉपुलेशन के लिए, 135 करोड़ की आबादी के लिए? लोगों का की क्या राय है इसके बारे में? लोग क्या सोचते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? क्या हमारी सुविधाएं सफिशिएंट हैं? किस तरह से उन्हें बढ़ाया जा सकता है, कैसे उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है? साथ ही हम ये जानेंगे कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो बताया जाता है कि करीब 1.3% है हमारी जीडीपी का, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है। लगातार ये चर्चा चलती रही है कि इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाए जाने की जरूरत है, हमारे यहाँ और सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए, डॉक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, सरकारी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, उसको में जो भी कमियां हैं उन्हें ठीक किया जाए। लगातार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि किस तरह से मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी कमियां या घोटाले भी सामने आते हैं। तो कुल मिला के जब हम क्राइसिस की सिचुएशन देख रहे हैं, जब एक आपदा आई है, तो अगर हम देखें तो सरकारी हॉस्पिटल ही हमारी मदद के लिए सामने आए हैं। तो ऐसे में हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमें प्राइवेट अस्पतालों की क्या जरूरत है, जब एक तरफ एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को बार बार सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लौटा देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। आगरा में एक बच्ची है, न्यू बॉर्न है, उसको 6 अस्पताल लौटा देते हैं और आखिर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाते हुए उसकी मौत हो जाती है। तो क्या जरूरत है इन प्राइवेट अस्पतालों की, जब वो जरूरत के समय हमारे काम नहीं आ रहे? क्या वो सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग का एक धंधा बन चुके हैं? और जो हमारी जरूरतें हैं, हेल्थ जो कि एक प्राइमरी जरूरत है इंसान के सर्वाइवल के लिए, उसमें अगर वो काम नहीं आ रहे, तो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रह सके। तो क्या सरकार इस बात को सुन रही है, समझ रही है? आ, हर बार हेल्थ को एक स्टेट सब्जेक्ट कहकर आप जो पूरा भार है वो राज्यों पर नहीं डाल सकते। केंद्र की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए कि वो किस तरह से हर राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में आगे मदद दे? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो कि प्रोफेसर हैं सीएसटीएस में। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी संजय जी, हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बेहद कम है, दूसरे देशों के मुकाबले इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, और लंबे टाइम से ये कांस्टेंट बना हुआ है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, दुखद बात यह है कि इसकी चर्चा भी उसी समय हो रही है जिस समय देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस समय देश में महामारी फैली और इसी समय चर्चा हो रही है कि पब्लिक हेल्थ पर सरकार का कितना एक्सपेंडिचर है। आपने कुछ आंकड़े बताए, मैं भी उसमें कुछ आंकड़े जोड़ना चाहूंगा। देश के जीडीपी का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए जो खर्च होता है वो बहुत मामूली है। 1.3% देश की जीडीपी का खर्च जो है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है। अगर दूसरे देशों से तुलना करें, हम बार बार आजकल जिक्र कर रहे हैं अमेरिका की, और हम कह रहे हैं अमेरिका में इतने सारे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर वहां देखें कि खर्च कितना करती है सरकार, वहां की सरकार अपने जीडीपी का 8% पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए खर्च करती है। अगर आप कुछ दूसरे देशों की भी तुलना करें, जैसे ब्राजील की तुलना करें, तो ब्राजील में भी जहाँ पे भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं इस बीमारी से, लेकिन वहां पे भी लगभग 4.4% जीडीपी का जो हिस्सा है वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए खर्च किया जाता है। आप ईरान से कंपेयर कर लें, इवन चाइना में भी लगभग 2.8% जीडीपी का हिस्सा जो है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है। तो देश में, हिंदुस्तान में जो जीडीपी का खर्च जो हिस्सा है वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और जब हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं तो एक आम भाषा में कहें सरकारी अस्पतालों को बनाने, उसको वहाँ सुविधाएं प्रदान करने में सरकार का जो खर्च है वो बहुत कम है, और बहुत जरूरत है कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, दुख की बात यह है कि इसकी चर्चा भी उसी समय हो रही है जब देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है। मुझे लगता है जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा, शायद हम दूसरी चीजों पर फोकस करने लगेंगे और ये चर्चा शायद यही रह जाएगी, और अगर अच्छा हो कि देश इस पर ध्यान दे और इस पर कुछ ज्यादा खर्च किया जाए। जी बिल्कुल। और साथ ही आप ये भी कहते हैं कि जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र है उसमें
जो सरकारी निवेश जितना कम है, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि जो निवेश हो रहा है उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? नहीं, इस्तेमाल तो सही हो रहा है, लेकिन दो चीजें हैं। पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं, जब हम अपनी बीमारी की बात करते हैं, तो दो तरह की होती है। एक कहते हैं प्रिवेंटिव और एक कहते हैं क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब हम ऐसी चीजों पर खर्च करें जो देश के लोगों को बीमारी से बचा सके, और क्यूरेटिव होता है जब आपको बीमारी हो गई तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि लोगों को उस बीमारी से निजात पाने में सुविधा हो। ये जो भी सरकारी खर्चे हो रहे हैं वो ज्यादातर क्यूरेटिव चीजों पर हो रहे हैं खर्चे, हॉस्पिटल के बेड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में। अगर हम ज्यादातर ध्यान अगर प्रिवेंटिव पे करें, लोगों को बीमारी ही से बचाने की कोशिश करें, तो शायद उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी सरकार अपने संसाधनों को खर्च कर रही है, वो शायद कहीं ना कहीं वो सोचना पड़ेगा कि इसको प्रिवेंटिव चीजों पर हम ज्यादा खर्च करें, ना कि क्यूरेटिव चीजों पर। दोनों की जरूरत है, लेकिन क्यूरेटिव चीजों पर ज्यादा खर्च हो रहा है आज, और प्रिवेंटिव चीजों पर कम खर्च हो रहा है। तो इसके बैलेंस बनाने की जरूरत है। जी, तो जो प्राइमरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर आप बात कर रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है, और शायद ये ऐसा वक्त था कि आप एक एग्जांपल देखिए तो इस समय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और बनाए जा सकते थे, उन्हें और मजबूत किया जा सकता था। कि आप उदाहरण के तौर पर देखिए तो जो राजस्थान के एक सीकर इलाके में जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उन्होंने कहा कि हम इस स्कूल को ही पेंट कर देते हैं, तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी उस इलाके में। इसी तरह से जो मजदूर इस समय जिनके पास नौकरी नहीं है, जो अपने गांव में वापस लौट गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट जो प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसा करने की जरूरत थी। जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, और आप जिसका उदाहरण दे रही हैं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोग ऐसे थे जो पेंटिंग का काम करते थे, और उन्होंने अपने हिसाब से सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई, और उन्होंने उस स्कूल को पेंट कर दिया। ये समय था जिस समय आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्यादा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना सकते थे। लेकिन शायद ये डिस्कशन के तौर पे तो लगता है कि ऐसा करने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से बीमारी तेजी से फैल रही है और जिस तरह से हमारा देश इस बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, कोविड सेंटर्स नहीं थे, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, क्वारंटाइन में रखने के लिए लोगों को के लिए जगह नहीं थी, सरकार के पास जगह नहीं थी, तो सारा का सारा फोकस इस पर हो गया। ये जरूर है कि जब आपने ध्यान दिया होगा, शुरुआत में जब ये बीमारी देश में आई, उस समय इन सब चीजों का प्रचार बहुत किया जा रहा था। आप अपने हाथ धोएं, प्रिवेंटिव चीजों के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। आज अगर आप एडवर्टीजमेंट देखें, सरकार का प्रचार प्रसार देखें, तो प्रिवेंटिव चीजों पर ध्यान फिर भी कम चला गया, और पूरी की पूरी जो सरकार का जो तंत्र है वो इसमें लगा हुआ है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोग जब बीमार होकर के आए तो उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाए, उनको किस तरह का इलाज किया जाए, और हमारे पास कितने आईसीयूज हैं, कितने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जाए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस समय ये कोशिश की जानी चाहिए थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और खोले जाते, या जो अभी अवेलेबल है उसमें सुविधाएं बनाई जाती। लेकिन ये अफरा तफरी में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नजरअंदाज हो गया। और बिल्कुल हमने सुना कि ट्रेन की कितनी बोगी, कितनी सारी ट्रेनें हैं जहाँ जिनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उसको अस्पतालों में बदल दिया गया, स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उनको अस्पतालों में बदल दिया गया। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इन स्टेडियम को तो वापस आपको स्टेडियम के रूप में इस्तेमाल करना है। जिन ट्रेनों को आपने अस्पताल बनाया है उनको वापस आपको ट्रेन के रूप में इस्तेमाल करना है। तो जो कुछ भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए वहां पैसे लगाए, वो सब एक तरह से वेस्ट चला जाएगा कुछ समय के बाद। जी, जिस तरह आप सीएसडीएस ने एक सर्वे भी किया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, उनके बारे में हमारी जनता है वो क्या सोचती है, क्या वहाँ सुविधाएं हैं वो दुरुस्त हैं, क्या लोग उससे वाकई उनको लाभ मिल पाता है, क्या वहाँ डॉक्टर होते हैं, क्या एम्बुलेंस की सुविधा है। तो जो हमारा जिस तरह कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो असली गाँव में बसता है, तो वहाँ की अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, वहाँ सुविधाएं दुरुस्त होंगी तो लोग शहर क्यों आएंगे, वहीं ही क्यों नहीं, राज्यों में क्यों नहीं आप अच्छी सुविधाएं रखते। सिर्फ एक एम्स है जो फुली ऑपरेशनल है या बहुत अच्छा सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वहीं लोगों को दिल्ली ही आना पड़ता है। अभी ये बना दी आपने और राज्यों में, लेकिन जो फैसिलिटीज यहाँ पर हैं वो शायद
पूरे देश में अभी कहीं नहीं होंगी, तो इसी सुविधाओं को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत थी। वहीं मैं आपके सर्वे पर वापस आना चाहूंगी, उसमें लोगों की क्या राय रही सरकारी सुविधाओं के बारे में और किस तरह के सुधार की जरूरत है? देखिए, कभी कभी कोई ऐसा विषय होता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और उसके बारे में सर्वे करने की शायद जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही एक विषय है पब्लिक हेल्थ का। अगर आप सरकारी अस्पतालों के बारे में लोगों से बात करें, आप सर्वे करें या ना करें, हम सबको पता है कि एक नेगेटिव ओपिनियन आएगा लोगों का। आप सरकारी अस्पताल के बारे में पूछें तो लोग कहेंगे हाँ, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है, भीड़ बहुत है, वहाँ इलाज ठीक से नहीं होता है। ये सर्वे भी कुछ इसी तरह के आंकड़े निकाल लेकर करके आया। लेकिन मैं इस बात को जरूर बताना चाहूंगा कि सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लोग सरकारी अस्पताल, लोग ये कह रहे थे कि पिछले 5-7 सालों में सरकारी अस्पतालों में जो कुछ भी सुविधाएं हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं। तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है, लेकिन शायद प्रयास उतना नहीं है जितना कि लोगों की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम जो अभी जो अवेलेबल फैसिलिटी है उस पर अगर चर्चा करें, तो तकरीबन 55 से 60% देश के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब कभी वो बीमार पड़े तो वो सरकारी अस्पताल गए अपने इलाज कराने के लिए। लेकिन इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल हम इलाज के लिए तो गए, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी, हमारी पसंद नहीं थी कि हम सरकारी अस्पताल जाकर के इलाज कराएं। और इसमें तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। जो लोग सरकारी अस्पताल गए, सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में लोग बहुत एक तरह से निराश रहे और उन्होंने कहा वहाँ सुविधाएं कम हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सरकार के भी आंकड़े हैं, 2000 लोगों में एक सरकारी बेड अवेलेबल है। तो इस तरह की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, तो वही बात उभर कर करके जब हम सर्वे करते हैं तो जनता से भी वही बात उभर करके आती है। तो सर्वे में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हुई कि लोगों की जो उम्मीद है वो तो सरकार से बनी हुई है। वो चाहते हैं कि सरकार हेल्थ के से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बहुत लो है। और वो कहते हैं कि आज जो सुविधाएं उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में वो बहुत कम है और बहुत मजबूरी वश ही उन्हें सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। जी, इस सब चर्चा के बीच क्योंकि हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और हमारा जो खर्च है ओवरऑल पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 1.3% हमारे जीडीपी का है। कोई ऐसा राज्य हो जो हमें एक मॉडल की तरह हम देख सकें, जो कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत अच्छा उसने खुद को दुरुस्त कर लिया है, अच्छा खर्च कर रहा है, एक तरह से उसको फॉलो किया जा सकता है? वैसे तो मैं कहूँगा दिल्ली। वैसे दिल्ली बहुत छोटा-सा राज्य है और दिल्ली का मॉडल दूसरे राज्यों में एक तरह से रेप्लिकेट करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और स्कूल्स, पब्लिक स्कूल जिसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे, लेकिन हेल्थ पर भी जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। और अगर आप आम जनता से बात करें, जिसका भी सर्वेक्षण हम लोगों ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में किया था, बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली की सरकार ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया है और सरकार का जो खर्च है इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है। तो ये एक मॉडल है जिसको एक तरह से दूसरे राज्यों में रेप्लिकेट किया जाना चाहिए। यही मॉडल है जो दूसरे राज्यों के लिए एक तरह से रोल मॉडल बनना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिल्ली एक छोटा राज्य है, यहाँ पे किसी भी एक मॉडल को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है, बजाय कि अगर हम यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे बड़े राज्यों से तुलना करें। लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। दिल्ली का जो मॉडल है ये कोशिश करनी चाहिए दूसरे राज्यों को कि इसी मॉडल को वो अपने राज्यों में भी रेप्लिकेट करें। जी, अब सवाल खड़े होते हैं प्राइवेट सिस्टम पर, प्राइवेट अस्पतालों पर। हमने जैसे देखा कि आगरा में एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको 6 अस्पतालों ने लौटा दिया और जब वो रास्ते में थे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तो उस बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसे ही दिल्ली में एक कांस्टेबल को भी लौटा दिया जाता है प्राइवेट अस्पतालों द्वारा और उसकी भी मौत हो जाती है। कहा जा रहा है अगर उसे समय पर इलाज मिल जाता तो शायद जान बच जाती। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं क्राइसिस की सिचुएशन है और प्राइवेट अस्पताल हमें निराश कर रहे हैं, हमें इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो इनके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमें अब अपने इस जितने भी हमारे पास मामले सामने आ रहे हैं देश भर से इस तरह के, उनसे हमें सबक लेने की एक सीख दे रहे हैं हमें कि नहीं, अब हमें हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है
लोगों की भी उम्मीदें होंगी सरकार से, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसे से ही सरकार चलती है। तो जब वो लगातार हर चीज पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो ये उम्मीद तो करेंगे कि भारत जो कि एक कल्याणकारी राज्य है, वहां पर हेल्थ पर की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है स्टेट का, उनमें से हेल्थ एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसका। तो अब क्या जिस तरह प्राइवेट अस्पताल हमें हमारे लिए किसी तरह की मदद में सामने नहीं आ रहे हैं, तो अब ये लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाए जाने की, उनको एक्सपैंड किए जाने की जरूरत है। नहीं, सर्वेक्षण में ये बात बिल्कुल साफ निकल करके आई। हम लोगों ने ये सवाल पूछा लोगों से कि क्या आपको लगता है कि हेल्थ के बारे में सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लोगों को सरकारी एक तरह से अस्पतालों की सुविधा प्रदान करे। बड़ी संख्या में लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये भी बात है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर हमसे कुछ पैसा लेने को अगर अगर ये जरूरत हो कि हमें हमें कुछ पैसे दे करके ये सुविधाएं मिले, तो हम पैसा भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करे, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बनाए और हम जैसे लोग सरकारी अस्पतालों में जाके ही इलाज कराएं। इस तरह की अगर बात सर्वे से निकल के आती है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सूचक है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों से खुश नहीं है। एक आम व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से खुश नहीं है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हैं। लेकिन एक आदमी प्राइवेट अस्पताल अपनी जान बचाने के लिए जाता है, जब उन्हें पता है कि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन लगी है, भीड़ है, वहां शायद सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, मशीनरी अच्छी नहीं है, तभी एक व्यक्ति जो अफोर्ड कर पाता है वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है। तमाम तरह के आंकड़े हैं। अगर आप बहुत छोटे छोटे आंकड़ों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। अगर आप देखें कि सरकारी अस्पतालों में जो डिलीवरीज होती है उसमें कितने परसेंट सिजेरियन डिलीवरी होती है और प्राइवेट अस्पतालों में जितने डिलीवरी होती है उसमें कितने परसेंट सिजेरियन है। पिछले कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि जितने कोविड पेशेंट अलग अलग सरकार के अस्पतालों में भर्ती हैं और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से कितने प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर भर्ती हैं और प्राइवेट अस्पताल में जो भर्ती हैं उनमें से कितने परसेंट पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। आंकड़े बहुत अलग हैं। जहां सरकारी अस्पतालों में 500, 700, 1000 लोगों में एक या दो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, वहीं एक प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ 50 लोग हैं, 60 लोग, 100 लोग भर्ती हैं और उनमें 30-40% लोग वेंटिलेटर पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेंटिलेटर पर उन्हें डालने की जरूरत पड़ी या ना पड़ी, लेकिन इस तरह के तमाम आंकड़े इस बात का सूचक हैं कि प्राइवेट अस्पताल कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ सुविधा प्रदान करने के साथ साथ एक बड़ा मनी मेकिंग इंडस्ट्री जैसा बनता चला जा रहा है। और इस पर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं मानता कि इनकी आवश्यकता नहीं, इनकी आवश्यकता है, क्योंकि देश में सरकारी अस्पतालों की सुविधा नहीं है, इनकी आवश्यकता है। ये अगर नहीं होंगे तो शायद जो मृत्यु दर है और जो तमाम तरह की बीमारियों से लोग मरते हैं उनकी दर और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जरूरत यह है कि इनको रेगुलेट किया जाए, सरकारी नियम कानून ऐसे बने जिनको जो उस पर प्रतिबंध लगा सके। इनकी जरूरत है, लेकिन इनको एक तरह से रेगुलेट करने की जरूरत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल है इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण हुआ है उसको एक तरह से इंडस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग की जाए, जिसको जरूरत नहीं है ऑपरेशन की उसका भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको यहाँ तक कि तो ये भी है कि जानबूझकर भी लोगों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ऐसे भी मामले आते हैं कि डेथ हो गई उसके बाद भी वेंटिलेटर्स पे रखा हुआ है प्राइवेट अस्पतालों में। तो अब जब इस तरह की हम स्थिति देखते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो आपका बिना वजह ऑपरेशन कर देते हैं, बिना वजह आपको ओवर प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और डायग्नोस्टिक भी में भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जब इस तरह की हम चीजें देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर यही इसका निकलता है कि कंक्लूजन की जो आम लोग हैं वो चाहे उनके पास पैसा भी है तब भी वो सरकारी अस्पतालों की तरफ देखते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है प्राइवेट अस्पतालों की इलाज पर काफी हद तक कि वो जबरदस्ती तो नहीं आपका कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं या ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। ऐसी दवाइयां तो नहीं लिख रहे कि कहीं किसी फार्मा कंपनी के साथ सेटिंग है तो उस दवाइयों को और ज्यादा, क्योंकि यहाँ भी कई धांधियां सामने आती हैं। तो अब ऐसे में समाधान इस चर्चा को हम समेटते हुए चाहेंगे कि अंत में आपने जो भी इस पर रिसर्च किया है, जो भी आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो आप समाधान क्या देखते हैं इसका?
देखिए, जो मैंने पहले जिस बात का जिक्र किया, प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत है देश में। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने अभी तक बिल्डअप नहीं किया है, जिससे देश के लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो सरकारी अस्पताल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिससे ये बीमार लोग जिनको भी किसी तरह की बीमारी हो उनका इलाज हो सके। यही वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार कहीं न कहीं मानती है कि वो विफल रही है पर्याप्त नंबर्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इनकी आवश्यकता है, लेकिन जिस बात का मैंने ज़िक्र किया, रेगुलेशन की ज़रूरत है, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सरकारी सुविधाएँ दी जाती हैं, जब प्राइवेट अस्पताल जब कोई व्यक्ति बनाना चाहता है, खोलना चाहता है, तो तमाम तरह की सब सरकारी सुविधाएँ दी जाती है। ज़मीन कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं और तमाम तरह की सुविधाएँ होती हैं। बिल्कुल, ये आपने इन्हीं बहुत सुविधाओं इम्पोर्टेंट पॉइंट किया। इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं कुछ मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है, जिससे इन प्राइवेट अस्पतालों पर रेगुलेट किया जा सके, इन पर कुछ सख्ती बरती जा सके, इन पर निगरानी रखी जा सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन प्राइवेट अस्पतालों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के जितने बड़े-बड़े अस्पताल हैं, उनको बिल्कुल फ्री में लगभग ज़मीन दी गई है, ये अस्पताल बनाने के लिए और उसके लिए पूर्णिमा जी, उनको कहा गया है कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। ये जी, बिल्कुल एक तरह से नियम के तहत अगर आपने तमिलनाडु में भी एक अस्पताल खोलना है या बिहार के औरंगाबाद में खोलना है, कहीं भी खोलना है, तो आपको सरकारी ज़मीन जो है वो सरकारी रेट पे बहुत एक तरह से समझिए फ्री के बिल्कुल लगभग मुफ्त दी जा तरह से बिल्कुल हाँ, मुफ्त ज़मीन दी जाती है। ये स्कूलों के साथ भी यही होता है और अस्पतालों के साथ भी यही किया जाता है। तो जब सरकार आपको ये सुविधाएँ प्रदान कर रही है, तो इन रिटर्न ये ज़रूर एक तरह से कुछ नियम बनने चाहिए कि इन प्राइवेट अस्पतालों को भी एक तरह से रेगुलेट किया जाए और उनकी एक ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि देश के नागरिकों को वो एक तरह से किस तरह की जी। सुविधाएँ प्रदान करें। जी, तो बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए इसके बाज़ारीकरण को रोकने की ज़रूरत है और उसमें सरकार को आगे आना होगा कि जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें और जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उस तरफ भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि वहाँ उसके भी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। सिर्फ ये ना हो कि हर साल एक बजट आ जाए और वो जो परसेंटेज है वो हर साल दर साल एक ही रहे, लेकिन हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। हमारा अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसके प्रोपोर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं होना बहुत जरूरी है और जिस तरह हमने देखा क्राइसिस की स्थिति में किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के लौटाने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, वो हमें निराश कर रही है ये सारी स्थिति और हमें कुछ सिखा भी रही है कि हमें आगे के लिए हमें अपनी रणनीति को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बदलने की जरूरत है। और इस चर्चा को फिर हम यही समाप्त करते हैं कि जो केंद्र है और जो राज्य सरकार है वो इस दिशा में मिलकर कोई हल निकालें कि किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।